आज हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में पहला क्वेश्चन पूछा है कि बोमन कैप्सूल पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? क्या वो मस्तिष्क में है, फेफड़े में है, वृक्क में है या यकृत में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, किडनी। किडनी को वृक्क कहते हैं। तो बोमन कैप्सूल स्तनधारियों के गुर्दे में पाए जाते हैं। बोमन कैप्सूल स्तनधारियों के गुर्दे में नेफ्रॉन पर कप के आकार का एक थैला होता है जो मूत्र बनने के लिए ब्लड का निस्पंदन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि मदिरा से मूत्राधिक्य होता है, इसका क्या कारण है? मतलब जो लोग मदिरा पीते होंगे उनको टॉयलेट बार बार करना जाता पड़ता होगा, तो इसका क्या कारण है? क्या मदिरा के साथ जल का अधिक सेवन करते हैं, या रक्त का पतला हो जाना, या एडीएच का कम स्राव होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है एडीएच का कम स्राव होना। अब एडीएच क्या है? तो ये एक हार्मोन्स है। तो अल्कोहल पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एडीएच कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से, जो किडनी द्वारा जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। मतलब एडीएच जब निकलता है तो यह किडनी को प्रेरित करता है कि जल का अवशोषण करना है। तो ये जो है जब कम मात्रा में निकलता है तो जल के अवशोषण को रोक देता है। अल्कोहल जब परिसंचरण तंत्र में एडीएच के स्तर को कम कर देता है तो किडनी जल का अवशोषण कम करती है और मूत्र जो है अधिक मात्रा में विसर्जित होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? 3 है, 1 नहीं है। तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये किडनी का काम है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, इसको छोड़ देते हैं अभी। या फिर यूरिया को छानकर बाहर करना, तो इस सबको पता है कि ये काम किडनी का है। फिर डी वाला है कि कई हार्मोन्स का स्राव करना, तो किडनी से कई सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये किडनी का काम नहीं है। अब इधर देख लेते हैं किडनी का क्या काम होता है। तो यह पहला काम दे रखा है कि यह रक्त में नाइट्रोजन आयन सांद्रता पीएच को नियंत्रण करता है, पीएच मान का नियंत्रण करता है। ठीक है, किडनी का काम है। फिर रक्त के पराशरणीय दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। किडनी जो है स्तनधारियों एवं अन्य कशेरुक जंतुओं में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फिर किडनी और क्या करता है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण और यूरिया को छानकर शरीर से बाहर करता है। फिर किडनी के द्वारा कैल्सिट्रियोल और एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स का स्राव भी होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दोषयुक्त जो है दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो निहित प्रक्रम इसमें परासरण है, तो परासरण। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपवहन का क्या अर्थ होता है। तो अपवहन का अर्थ है कि व्रण करने वाली पारगम झिल्ली के माध्यम से बड़े और छोटे कणों को अलग करना। ठीक है, उसको अपवहन कहते हैं। फिर पूछा है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है, तो किसके द्वारा होता है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एडीएच के द्वारा ही जो है एक मिनट, वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। तो
वो हार्मोन्स का नाम पूछा है। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि एडीएच जो है अगर कम मात्रा में स्रावित होगा तो हमारे शरीर से ब्लड अधिक मात्रा में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एडीएच के जरिए ही जो है किडनी को पता चलता है कि कितना वाटर को अवशोषित करना है। तो इसमें राइट आंसर डी है। इसको देखते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण एडीएच हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसे वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। यह वृक्क की मूत्र वाहिनियों को जल पुनः अवशोषण करने के लिए प्रेरित करता है। अभी बताया कि उसको प्रेरित करता है। इसके साथ साथ रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। यह शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है, इसलिए इसको डायरेटिक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है। अगर टॉयलेट में जो है एल्बुमिन आ रहा है तो वृक्क के फेल होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ मूत्र की बात आता है वहाँ पे किडनी का काम आ जाता है। तो वृक्क जो है किडनी में मूत्र का निर्माण होता है या रुधिर के विभिन्न पदार्थों के कार्यात्मक वर्जन और शरीर की रासायनिक अखंडता की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य संपन्न होता है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर कौन निकालता है, तो यह किडनी करता है। तो मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है, मतलब मूत्र भी तो अपशिष्ट पदार्थ है, उसमें कई सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो किडनी का काम है कि मूत्र के जरिए उसको बाहर कर दे। अब आते हैं 127 वाले क्वेश्चन पे। तो मानव का मुख्य नत्रजनित उत्सर्ज्य उत्पाद क्या है? क्या वो अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, ग्वानीन है या यूरिया है? देखिए इसमें तो जो है उत्सर्जी पदार्थ तो 2-3 है, ठीक है, जैसे अमोनिया भी है, यूरिक अम्ल भी है, यूरिया भी है, लेकिन इसमें मुख्य पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यूरिया। ठीक है, हम देखते हैं कि मुख्य नत्रजनित उत्सर्जी उत्पाद के अंतर्गत अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों आते हैं। ठीक, मानव वेल, सील एवं दूसरे जंतु यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब ये सब भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अतः इनका मुख्य नत्रजनित उत्पाद जो है यूरिया है। ठीक, तो जो यूरिया, अभी यहाँ पे एक नई जानकारी मिली है कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक, ये एग्जाम में हो सकता है पूछा हो कभी या पूछ ले। अब आते हैं अगले पे। तो इसमें दिया है कि एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है। तो यहाँ बात हुई है 24 घंटे की, ना कि 1 घंटे की। तो क्या है कि 5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से मतलब ज़्यादा थोड़ा 1.8 लीटर या 18 लीटर या 180 लीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं, किडनी मूत्र बनाने की प्रक्रिया में शरीर के रक्त को छानकर अपशिष्ट को अलग करती है। ब्लड से जो है अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर कर देती है किडनी। इस प्रकार रक्त में आयन और एसिड का संतुलन बनाए रखती है। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में लगभग 180 लीटर या शरीर के वजन का लगभग 2 गुना द्रव छानती है। ठीक है, अब आते हैं 129 क्वेश्चन पे। तो पूछा है कि रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानने वाला अंग है। तो इतने टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं किडनी, तो हमारा राइट आंसर
ये देखिए यहाँ पे नाम थोड़ा उल्टा दे दिया, गुर्दा, उसी को किडनी बोलते हैं, उसी को वृक्क बोलते हैं, उसी को गुर्दा भी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुर्दा। रक्त में यूरिया रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग गुर्दा किडनी है। किडनी का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट एवं तरल पदार्थ को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। इसके अतिरिक्त किडनी मानव शरीर में सॉल्ट, पोटेशियम एवं एसिड की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो किडनी के कितने सारे काम है कि मानव शरीर में सॉल्ट, पोटेशियम और एसिड की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ठीक, तो इसका पित्त पित्त तो लिवर में होता है, तो इसका तो होगा नहीं। लसिका का भी नहीं होता है, लसिका ब्लड से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल से भी नहीं होगा। ये ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाने से जो है हमारी धमनियों के बीच में जमा हो जाता है, तो इससे हार्ट अटैक जैसी समस्या बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर यूरोक्रोम है। या इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे यूरोक्रोम है तो यूरिया यूरिया मतलब यूरिन यूरिन तो मूत्र को बोला जाता है। तो क्रोम, जो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं क्रोम ब्राउज़र, तो उससे याद करिए कि यूरोक्रोम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको देख लेते हैं एक बार। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। शरीर में यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण होता है। पित्त एक पाचक द्रव्य है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो शरीर में हार्मोन्स को नियंत्रित करने के साथ ही सूरज की रोशनी को विटामिन डी में बदलने का कार्य करता है। कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जैसे अच्छे वाले जो होते हैं, मतलब जब एकदम से अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल शरीर में इकट्ठा हो जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं कि शरीर में एकदम कोलेस्ट्रॉल ना हो। तो शरीर में इसका असर अधिक होने पर यह खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वो सक्रिय हो जाती है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि का खतरा बढ़ जाता है। लसिका एक अंतःस्रावी द्रव्य है जो मानव की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सतह से स्वेद स्वेद मतलब पसीना पसीना बाहर द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। मतलब शरीर की सतह से स्वेद द्वारा पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। किस पे? क्या वह केवल वातावरण के ताप पे है, या केवल वातावरण की नमी पर, या नमी और ताप दोनों पे, या दोनों में किसी पे भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ताप पे भी है और नमी पे, दोनों पे होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इसको देखते हैं। तो शरीर की सतह से जो पसीना स्वेद द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है। पसीने की ग्रंथियों स्वेट ग्लैंड बोले जाते हैं में गड़बड़ी तनाव, धूम्रपान, मोटापा, कैफीन युक्त चीजों व मसालेदार भोजन के अधिक सेवन से होता है। ठीक है, अब आते हैं 132 क्वेश्चन पे। देखते हैं निम्न में से स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण है। क्या शरीर का गंध निकालने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए, एक मिनट इसको रखते हैं। त्वचा के रंध्र खोलने के लिए, ये भी रखते हैं। और शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए। तो राइट आंसर ये है। देखिए थोड़ा थोड़ा तो बी और सी भी सही ही लग रहा है, लेकिन इसका एकदम जो महत्वपूर्ण काम है वो ऑप्शन डी है। पसीने के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए मतलब जरूरी है। स्तनधारी प्राणियों में स्वेदन की प्रक्रिया में होता है शारीरिक जल के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए होता है।
श्वेत शरीर की त्वचा की ग्रंथियों से निकलने वाला तरल है जिससे विभिन्न अपशिष्ट क्लोराइडों का जलीय मिश्रण होता है। स्वेदन की प्रक्रिया हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो पूछा है कि शरीर में यूरिया बनती है, तो क्या नाइट्रोजन चक्र में, क्रेब्स चक्र में, या लाइकोलाइसिस से, या ये दूसरा नाम दे रखा है, दूसरा नाम है ऑर्निथीन चक्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर डी है, ऑर्निथीन। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यह जल में अति विलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया ऑर्निथीन चक्र के माध्यम से लीवर में बनती है तथा वृक्क मतलब किडनी द्वारा स्रावित होती है। तो यूरिया अगर पूछेगा बनता कहाँ पे है, तो यह लीवर में। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। और ये इस चक्र का नाम याद रखना जरूरी है, ऑर्निथीन। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 134। इसमें पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। लगभग 1.5 लीटर। ऑप्शन ए है, सही है। हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती है लगभग 1.5 लीटर होती हैं। जैसे अब यहाँ यूरिन की मात्रा पूछ दिया तो 1.5 लीटर। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1000 से 1800 मिलीलीटर जो है मूत्र बनाता है। सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा वातावरणीय ताप पर निर्भर करती है। सामान्यतः ताजा मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान 4.5 और 8.6 के बीच होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व जल से अधिक होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पीएच मान कितना होता है यूरिन का, तो इसका होता है 4.5 से 8.6 के बीच। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना, तो 66%। एक वयस्क मानव शरीर में जल होता है 66%। तो इसमें देखते हैं, मनुष्य जल को पीकर प्राप्त करता है। जल मानव शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75 भाग जल होता है। ज्ञातव्य है कि मानव शरीर के लिए जल के प्रमुख कार्य, जल मानव शरीर के ताप को मतलब वही पसीने के द्वारा तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि पसीना जो है, पसीना क्या है, वो अपशिष्ट पदार्थ जल ही तो है, नियंत्रित करता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाले अधिकतम जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम से संपन्न होती हैं। तो हमारी बॉडी के लिए जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आता है 136 क्वेश्चन। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। तो इसमें दिया है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो हमारे किडनी पर पड़ता है, गुर्दे पे दिया है। गुर्दे पर सर्वाधिक प्रभाव लंबे समय तक उपवास रखने पर पड़ता है। शरीर में उपापचय के दौरान बहुत ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि। उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए उत्सर्जी पदार्थ में इन तीनों का नाम दिया था, लेकिन उसमें मुख्य पूछा था। तो ये सब तो उपवास रहने से बढ़ जाते होंगे, लेकिन यूरिया ये तो उपवास नहीं रहेंगे तभी तो बनेगा, ये तो हमेशा बनता रहता है, इसलिए वहां पे मुख्य लगाया था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? शरीर में वसा का संचय हो जाएगा। तो वृक्क का वसा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। प्रोटीन का संचय होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। रक्त में शर्करा का संचय होता है। ये भी गलत। रक्त में नत्रजनीय अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। ये बात सही है। वृक्क का काम ही है कि वो अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकाले। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आज के लिए